अकोट्रूमेंट्स। अकोट्रूमेंट्स मतलब होता है साज सज्जा, यानी कि कोई भी इंसान है उसमें कोई स्किल्स हैं तो उसमें क्या है कि वो उसकी एक तरह से साज सज्जा की चीज़ उसमें वो चीज़ मानी जा सकती है। जैसे कि इसका एक सेंटेंस देखें, आई मेट अ यंग मैन विद ऑल द अकोट्रूमेंट्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि उसमें क्या थे कि सारे गुण थे, उसमें सारे इक्विपमेंट थे उस तरह के लीडरशिप के, सारी साज सज्जा थी उसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार या क्या बोल सकते हैं कि हम कनेक्टेड। सेकंड है हमारे पास कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स होता है साथी या मिलनसार। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब गणना करना या कैलकुलेट करना। लास्ट ऑप्शन इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब साज सामान का साज सामान, ठीक है, या इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, सामग्री। तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा था कि उसमें क्या है कि लीडरशिप के सारी सामग्री या सारे गुण उसमें है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, इक्विपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स सच्चाई, और इसका सेंटेंस देखें तो क्या हो सकता है कि ही इज नॉन फॉर हिज वेरासिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्रीडम। फर्स्ट ऑप्शन फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। सेकंड ट्रुथ, सच्चाई। थर्ड विजडम, बुद्धि। एंड लास्ट वन इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स निष्ठा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स सच्चाई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसेसेंटली। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा, लगातार, लगातार या हमेशा। तो इसका ऑप्शन देखें, कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली भी मतलब क्या होता है, सतत या विदाउट पॉज, लगातार। एंड इनएविटेबली, इसका मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से। इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो क्या हो सकता है कि इनएविटेबली दीज चेंजेस विल टेक्स प्लेस, विल टेक प्लेस, ठीक है, कि ये जो भी चेंजेस हैं ये अनिवार्य रूप से माने जाएंगे। सेकंड क्या है, रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से, नियमित रूप से, रेगुलर बेसिस पे वो चीजें होती हैं। लास्ट है हमारे पास इनडिस्क्रीटली। इनडिस्क्रीटली मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, जो सतत कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन रेगुलरली क्या है, इसमें ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेराल्डेड। हेराल्डेड मतलब मुनादी करना, एक तरह से घोषणा करना या मुनादी करना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्लैप्ड। क्लैप्ड मीन्स ताली बजाना। सेकंड है हमारे पास प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। थर्ड है हमारे पास प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड मतलब किसी को इनाम देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, प्रोक्लेम्ड, लेकिन कुछ लोगों ने इसका क्लैप्ड भी बताया हुआ है। क्लैप्ड मतलब वैसे ताली बजाना होता है, ठीक है, ताली बजाकर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। एंड यहाँ पे क्या है, हेराल्डेड, कि एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कुछ आवाज देकर या जैसे भी, तो इस वजह से उन लोगों ने इसका आंसर क्लैप्ड बताया है, लेकिन इसका आंसर क्या है, प्रोक्लेम्ड, घोषणा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल इसका मतलब क्या होता है, हानिकारक, हानिकारक, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिप्लोरेबल। इसका मतलब क्या होता है, निंदनीय, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, फंडामेंटल। इसका मतलब क्या होता है, आधारभूत या मौलिक। नेक्स्ट ऑप्शन हार्मफुल, हानिकारक, नुकसानदायक। लास्ट इज डिस्ग्रेसफुल। डिस्ग्रेसफुल मतलब शर्मनाक या अपमानजनक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, हार्मफुल। नेक्स्ट इज कॉलोजल। कॉलोजल मतलब क्या होता है, अति विशाल, यानी कि बहुत ही बड़ा, ह्यूज, बिग। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इसका क्या है, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, या इसका एक और था हमारे पास सिनोनियम, इनॉर्मस। सेकंड इज कलरफुल, रंगीन। थर्ड इज ब्यूटीफुल, सुंदर। एंड फोर्थ इज फैंटास्टिक मतलब अद्भुत। तो इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टबॉर्न। स्टबॉर्न मतलब जिद्दी, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक तरह से जिद्दी है, अड़िग है। टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। सेकंड एरोगेंट। एरोगेंट घमंडी इंसान, घमंडी।
थर्ड है हमारे पास एडमंट। एडमंट मतलब कोई एक हट्टी या दृढ़ संकल्प वाला इंसान जो हिले ना। जैसे यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ही इज एडमेंट दैट ही वुड नॉट अटेंड द पार्टी। ही वुड नॉट अटेंड द पार्टी, कि वो अड़ी है अपनी बात पर कि उसे पार्टी अटेंड नहीं करनी है। नेक्स्ट इज एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा, तो ये इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, एडमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब है कि जो चीज वेरी ना करे या जिस चीज में क्या हो, चेंजेस ना हो, अनचेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूजुअल। यूजुअल मतलब सामान्य तौर से। सेकंड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी चीजें। थर्ड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं है। फोर्थ इज सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन वेरिएबल का कांस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडाइकमेंट। इंडाइकमेंट का मतलब होता है एक तरह से एक्ट ऑफ एक्यूजिंग, किसी पर कलंक लगाना या किसी पर दोष लगाना, ठीक है, कलंकित करना किसी को। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिवेलेशन। रिवेलेशन का मतलब क्या होता है, रिवील करना। रिवील भी किसको, सीक्रेट्स को रिवील करना, एक्ट ऑफ रिवीलिंग द सीक्रेट्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एक्विटल। एक्विटल मतलब किसी को दोष मुक्त करना, किसी पर जो भी दोष लगा होगा उससे उसको मुक्त करना। थर्ड इज रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मतलब रिफ्यूज करना यानी कि इनकार करना। एंड थर्ड इज एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब आरोप, किसी पर आरोप सिद्ध करना, ठीक है, या सिद्ध हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है डलसेट। डलसेट का मतलब होता है एक तरह से मीठा, ठीक है, या आनंदकारी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्वीट। स्वीट मतलब मीठा। सेकंड ऑप्शन डल। डल मतलब सुस्त होता है। थर्ड हार्ड मीन्स कठिन एंड सॉर मीन्स खट्टा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, स्वीट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध। संदिग्ध, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डाउटफुल। डाउटफुल मीन्स संदिग्ध चीजें, ठीक है। सेकंड डिस्प्यूटेबल, जो कि क्या है, विवादास्पद चीजें हैं जिन पर विवाद होता रहता है। सेकंड इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब प्रतिलिपि या किसी की कॉपी। एंड फोर्थ वन इज डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरनाक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लैबरगैस्टेड। इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से हैरत में डाल देना या अचंभित कर देना, हैरत में डालना। जैसे कि क्या था कि इसका अगर हम देखें सेंटेंस, सी वॉज क्वाइट फ्लैबरगैस्टेड, कि वो क्या थी, अचंभे में थी। व्हेन वी टोल्ड हर, जब हमने उसको कुछ बताया, जब हमने उसे कुछ बताया, ठीक है, जब हमने उसे कुछ बताया तो क्या थी, अचंभे में थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्केर्ड। स्केर्ड मतलब भयभीत होना। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्बेरस्ड। इसका मतलब क्या है, एक तरह से परेशान होना या व्याकुल होना। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डम्फाउंडेड। इसका मतलब एक तरह से भौचक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना, ठीक है, सकते में पड़ जाना। लास्ट ऑप्शन इज ह्यूमिलिएटेड। इसका मतलब नीचा दिखाना किसी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या होता है कि अविनाशी, जिसका क्या है, कोई विनाश नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि अनंत। जैसे गॉड इज एटर्नल, टाइम इज एटर्नल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इन्यूमरेबल, जिसको काउंट ना किया जा सके, यानी कि असंख्य, ठीक है। सेकंड इज अनमेजरेबल, जिसको मेजर ना किया जा सके। थर्ड इज प्रोलॉन्ग्ड। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंड, किसी चीज को लंबा करना या मेक लॉन्गर। एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन इज परपीचुअल, जिसका मतलब क्या होता है कि लगातार, निरंतर, ठीक है। तो इसका क्या है कि कोई भी इसका निरंतर है, यानी कि लगातार चीजें होती रहती है, कोई उसका रोक नहीं है, कहीं भी उसकी रोकथाम है नहीं। तो इसका जो क्या है करेक्ट आंसर, इसका फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन मीन्स वास्तविक, ठीक है, या सच्चा, या ठीक है, ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब रियल। थर्ड इज लेजिटिमेट। इसका मतलब, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध चीजें या कानूनी, कानूनी रूप से जो चीजें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वसनीय या ट्रस्टवर्दी, ठीक। एंड लास्ट ऑप्शन इज प्योर। प्योर मतलब शुद्ध।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वास्तविक यानी कि रियल, ऑथेंटिक चीजें। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? गंदा। ऑब्सीन का मतलब गंदा। इसके लिए पहले एक वर्ड देख चुके हैं हम, क्या? फिल्थी। ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? इंडिसेंट। इंडिसेंट मतलब क्या होता है? असिस्ट, असिस्ट, ठीक, या अश्लील चीजें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये वर्ड है ऑब्सीन, इसका हम यूज स्पेशली सेक्सुअली कंटेंट के लिए भी करते हैं, अश्लील चीजों के लिए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब होता है जिसको करेक्ट ना किया जा सके। एंड थर्ड वन इज रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब उपहास के योग्य, जिसकी हंसी उड़ाई जा सके, ऐसी चीजें उपहास के योग्य। एंड लास्ट वन इज इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल मतलब जिसको कि टॉलरेट ना किया जा सके, जिसको कि सहन ना किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? आक्रोश, एक तरह से क्रोध दिखाना या किसी चीज के लिए रोष प्रकट करना। तो फर्स्ट क्या है? हैटर्ड। हैटर्ड मतलब होता है घृणा या नफरत करना। सेकंड इज एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंड सेकंड इज डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मतलब अपनी स्वीकृति नहीं देना, यानी कि उसको अस्वीकार कर दिया। एंड लास्ट वन इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? अपमान, अपमान करना या तिरस्कार करना। तो इंडिग्नेशन मतलब आक्रोश, क्रोध, गुस्सा। तो ये किससे रिलेट कर रहा है? सेकंड ऑप्शन से। तो ये इसका करेक्ट क्या है? एंगर। नेक्स्ट है हमारे पास रिकलेक्ट करना। रिकलेक्ट मतलब किसी चीज को रिमेंबर करना या उसको याद करना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस करना। एंड सेकंड ऑप्शन इज रिमेंबर मतलब याद करना या स्मरण करना। थर्ड इज यूनाइट। यूनाइट मतलब चीजों को मिलाना, एक साथ लेके आना सभी को। एंड फोर्थ इज असेंबल। असेंबल मतलब एकत्रित होना, एकत्रित होना, एक जगह सभी लोग क्या हो रहे हैं? गैदर हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेटिकुलस। इसका मतलब क्या होता है? कि अति सावधान, बहुत ही ज्यादा क्या है? वो सचेत है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल इंसान है। तो फर्स्ट क्या है? इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब कि हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। एंड सेकंड इज कवरेज। कवरेज मतलब साहस। फोर्थ इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब अनुबंध करना, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना। एंड फोर्थ वन इज केयरफुल। केयरफुल मीन्स सावधान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिसाइन। इसका मतलब क्या होता है? रद्द करना, रद्द करना। ठीक है, तो अगर इसका हम कोई एक सेंटेंस देके रद्द करना, ये कैसे यूज होगा? कि आई एम गोइंग टू रिसाइन एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन अस। ठीक है, हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट था मैं उसको रद्द करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्या है? चेंज। चेंज मतलब बदलाव। सेकंड इज रिवोक। रिवोक मतलब वापस लेना या रद्द करना। इसका हम पहले भी देख चुके हैं, इसके लिए रिपील भी था और इसका प्रोहिबिट भी था। रिपीट मतलब बार बार दोहराना। एंड रिकंसिडर करना। रिकंसिडर का मतलब है कि फिर से किसी चीज पर पुनर्विचार करना। ठीक है, फिर से उस पर थॉट करना, एक तरह से उस पर सोचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रिवॉक, रद्द करना। लास्ट वर्ड है हमारे पास एंटीपैथी। इसका मतलब क्या होता है? कि किसी से बहुत ही ज्यादा घृणा होना जाना या किसी से बहुत ज्यादा चिढ़ जाना। ठीक है, फर्स्ट क्या है? डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मीन्स बेईमानी। सेकंड इज डिस्टर्बेंस, यानी कि विघ्न डालना, एक तरह से डिस्टर्ब करना। एंड थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज का क्या करना? प्रदर्शन करना। एंड लास्ट वन इज डिसलाइक। डिसलाइक मतलब जिसको हम लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, उससे हमें क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। ठीक है, तो अभी तक हमने 120 वर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।